वेलकम गाइस, दिस इज एच एस एनालिसिस। कैसे हो आप सब? उम्मीद है बढ़िया होंगे, अच्छे होंगे, अच्छा कर रहे होंगे, है ना। तो चलिए, आज है अपना संडे, तारीख है आज की 14 नवंबर, और आज अपन यहाँ पे अपने द हिंदू के कंप्लीट एनालिसिस के साथ। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। उससे पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए हो तो टेलीग्राम चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ पे इसकी पीडीएफ और जो एक्स्ट्रा नोट्स वगैरह और जो एक्स्ट्रा चीज़ें मैं बताता हूँ उसके सारे नोट्स वगैरह वहीं प्रोवाइड होते हैं। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब कर देना अगर वीडियो अच्छा लगे तो। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे अपने डेली बेसिस पे ऐसे ही अपन क्या करते हैं, द हिंदू का न्यूज़पेपर का एनालिसिस लाते हैं। ठीक है, सुबह सुबह। तो जो आज का आपको मालूम है संडे है, आज उतना कुछ खास न्यूज़ वगैरह बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट, मतलब जैसे उतनी ज़्यादा न्यूज़ वगैरह वो नहीं आती है। ठीक है, चलो, तो फिर भी जितने आज इम्पोर्टेंट न्यूज़ है वो सारी करेंगे। तो अपने फर्स्ट पेज में उतनी कोई वो इम्पोर्टेंट न्यूज़ नहीं है अपने पेपर के लिए। यहाँ पे बस एक ही न्यूज़ है कि जैसे जो तमिलनाडु है, ये भी उतनी खास नहीं है। ठीक है, जो तमिलनाडु है उन्होंने कहा है कि जो मल्लुप्रियर डैम है वो सेफ़ है। आपको पता होगा कि बहुत टाइम से कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है किसके बीच में, तमिलनाडु तमिलनाडु और केरला के बीच में। ठीक है, ये क्या चल रहा है, कॉन्फ्लिक्ट वगैरह चल रहे हैं। एक मतलब जैसे क्या होता, पहले बहुत टाइम पहले क्या होता, एक ब्रिटिश एग्रीमेंट के तहत जो है ये जो मतलब डैम है, ये जो डैम है मल्लुप्रियर, ये कहाँ, ये वैसे तो है केरला की जो ज़मीन है वहाँ पे, लेकिन इसको यूज़ कौन करता है, इसको यूज़ करता है तमिलनाडु, और इसका मेंटेनेंस भी कौन करता है, तमिलनाडु ही करता है। तो उसी चीज़ को लेके कॉन्फ्लिक्ट है। क्योंकि देखो, जैसे अभी क्या है आपको मालूम है, पिछले बार भी जैसे अभी जो अपना नॉर्थ वेस्ट में मानसून वगैरह था, ये आया था, तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिश वगैरह कर गया था। ये सारी चीज़ों को देखते हुए केरला गवर्नमेंट जो है वो मतलब बहुत ज़्यादा क्या एक तरीके से बोलना चाहिए, बहुत ज़्यादा मतलब उसमें है कि दोबारा मतलब ऐसा ना हो, और जैसे जो डैम्स वगैरह है उनका पानी कम कर दिया जाए, ताकि जैसे बारिश और बाढ़ वगैरह आने की संभावनाएं कम हो। ठीक है, तो वही चीज़ें बात यहाँ करी गई थी कि उन्होंने तमिलनाडु गवर्नमेंट को बोला कि आप जो डैम का लेवल है, पानी का लेवल है, वो कम रखिए, लेकिन तमिलनाडु गवर्नमेंट नहीं मानी। उन्होंने कहा हम 142 फीट तक का पानी रखेंगे। ठीक है, लेकिन फिर वहाँ पे जैसे केरला गवर्नमेंट ने सुप्रीम कोर्ट का सहारा लिया, तो वहीं पे ये जो है कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है। ठीक है, ये लगभग एक महीने से चल रहा है, आपको डेली न्यूज़ पे ये मिल जाता होगा। ठीक है, तो वही सारा है। इसमें बोला है कि जैसे जो मल्लुप्रियर डैम है वो सेफ है, 126 ईयर ओल्ड हो चुका है, लेकिन इसका जो मेंटेनेंस वगैरह और ये जो चीज़ें ये अच्छी है बोला तमिलनाडु ने। ठीक है, इसको कोई ज़रूरत नहीं है, मतलब जैसे कोई डरने की। यहाँ पे 142 फीट तक का जो पानी का लेवल है वो स्टोर करने लायक मतलब नॉर्मल है, ये सारी बात करी गई। ठीक है, और कुछ नहीं। तो चलिए अपन यहाँ पे मल्लुप्रियर डैम के बारे में पढ़ लेते हैं। ठीक है, अपने लिए इम्पोर्टेंट मल्लुप्रियर डैम है, ये सारी न्यूज़ व्यूज़, तो ये अभी केस पूरा ख़त्म नहीं हुआ ना, क्या डिसीजन आया, इसलिए इम्पोर्टेंट नहीं है। ठीक है, लेकिन ये इम्पोर्टेंट है। मल्लुप्रियर डैम से मतलब ये प्रियार रिवर के ऊपर बना हुआ है, जो कि केरला में है। ठीक है, और जो कर्डमॉम कर्डमॉम हिल है वेस्टर्न घाट्स की, मतलब जो ठीक जो इडुक्की डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पे, ये मतलब जैसे उस पे उसके पास ही है। ठीक है, उसके पास ही हमारा क्या है, जो हमारा मल्लुप्रियर डैम है ये वहीं पे है। ठीक है, उसके बाद जैसे यहाँ पे बता रहे हैं कि मल्लुप्रियर डैम है, ये लोकेशन जो मतलब इसकी केरला की है, लेकिन इसका जैसे ऑपरेट कौन करता है और मेंटेनेंस कौन करता है, वो करता है नेबरिंग स्टेट तमिलनाडु करता है। ठीक है, और जैसे ये जो है ये बन के कब रेडी हुआ था, ये हुआ था 10 अक्टूबर 1895 को ये बन के रेडी हो गया था। ठीक है, और ये मतलब जैसे ऑपरेटेड किसके द्वारा किया जाता है, तमिलनाडु के द्वारा। ठीक है, बस इतना ही था इस पेज में। चलो नेक्स्ट देखते हैं। ठीक है, ये आपको समझ आया कि नहीं मल्लुप्रियर डैम के बारे में। एक्स्ट्रा जो पॉइंट बताए इसके नोट्स जो है मैं टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है गाइस, अब यहाँ पे ऐसे तो अपने काम का नहीं है, लेकिन यहाँ पे मतलब सेकंड पेज पे डेंगू मतलब जैसे अभी आपको मालूम होगा कंट्री में जब मतलब बहुत ज़्यादा डेंगू वगैरह के बारे में, डेंगू के केसेस है, जाइका वायरस के केसेस है, नोरो वायरस के केसेस है, कोविड के केसेस है, ये सारे बढ़ रहे हैं। ठीक है, तो अभी जैसे जाइका वायरस और ये सारे तो मैंने पिछले उसमें बता चुका हूँ। ठीक है, डेंगू के बारे में भी बताया था, लेकिन आज फिर से बता देता हूँ डेंगू के बारे में। कुछ नए लोग आए होंगे, कुछ ये चीज़ें, तो उसके लिए। ठीक है,
यहाँ पे आप सबसे पहले जान लीजिए, न्यूज़ में बताया जा रहा है कि जैसे डेंगू वायरस के जो मतलब डेंगू के केसेस वगैरह वो बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं, ऑफिशियल काउंट देखा जाए उनका तो। ठीक है, अब डेंगू के बारे में पढ़ लेते हैं। ये जो डेंगू है मॉस्किटोज़ के मतलब जैसे मॉस्किटो से होने वाली बीमारी है, मॉस्किटो से फैलने वाली बीमारी है। ठीक है, और इसका जो मेन कॉज होता है वो कॉज कौन होता है, डेंगू वायरस होता है। ठीक है, और ये कौन से मॉस्किटोज़ के कारण फैलती है, ये फैलती है एडीज मॉस्किटो। इसी से क्या होता है, जाइका वायरस भी फैलता है इसी से। ठीक है, ये वाले मॉस्किटो से ही। ठीक है, और ये जो हम डेंगू, जैसे डेंगू को हम, जो डेंगू बीमारी है इसको हम अदर नेम में जैसे ब्रेक बोन भी बोल सकते हैं, ब्रेक बोन फीवर। ठीक है, इसको जैसे जो सिम्टम्स वगैरह, सिम्टम्स क्या है, हाई फीवर, हेड मतलब सर में दर्द होना, वोमिटिंग उल्टी करना, फिर मसल्स अगर जॉइंट वगैरह में पेन करना, और जो स्किन है वहाँ पर रेसेस वगैरह पड़ जाना, ये सारे इसके क्या है, सिम्टम्स वगैरह है। ठीक है, अब उसके बाद यहाँ पे बता दूँ कि जैसे ये 390 मिलियन पर ईयर, मतलब जैसे क्या है कि मतलब जैसे 390 मिलियन पीपल्स को पर ईयर होता है पूरी दुनिया में, हर साल 390 मिलियन, 390 मिलियन पीपल्स को होता है। ठीक है, और जैसे इसको देखा जाए, मतलब जैसे डेथ से देखा जाए इसकी, तो 2017 में 40,000 लोगों की डेथ हुई थी इससे। ठीक है, यानी सोच लीजिए कितना ज़्यादा वो है। ठीक है, 40,000 लोगों की डेथ हुई थी 2017 में सिर्फ डेंगू की वजह से। अब हम हमारे पेज नंबर 9 पे आ जाते हैं। ठीक है, न्यूज़ सेक्शन, आज एडिटोरियल्स नहीं आते, ये बातें याद रखिएगा। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट यही वाली न्यूज़ है। ठीक है, इसमें बताया जा रहा है कि जैसे मतलब जैसे जो अभी ग्लासगो की मीटिंग हुई COP26, उसमें जैसे जो उसका ड्राफ्ट बन रहा है उसी चीज़ के बारे में डिस्कस की गई है, और भी जो बहुत सारी चीज़ें इसमें मतलब डिस्कस की गई। हालांकि आपको सब कुछ पता है। ठीक है, जो भी इसमें डिस्कस किया गया बस इसमें इतना बताया गया कि जैसे ड्राफ्ट तैयार हो रहा है। ठीक है, जो मतलब ड्राफ्ट मतलब जैसे रिटर्न में लिखा हुआ, जो भी कंट्रीज़ ने प्रोमिस किए, जो भी कंट्रीज़ ने बोला है वहाँ पे सारी चीज़ें ड्राफ्ट में लिखी जाएगी। ठीक है, यही सारी बात है और कुछ नहीं। और फिर इसमें एक और चीज़ बात निकल के आई है सामने की, जैसे जो क्या किया था पिछले बार जो COP मतलब जो पेरिस में जो मतलब मीटिंग हुई थी ना इस चीज़ को लेके, वहाँ पे क्या हुआ था कि जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं उन्होंने मिल के मतलब उन्होंने कहा था कि जैसे 100 बिलियन रुपीज़ का फंड कब से 2020 से प्रोवाइड करेगी वो जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं उनको। लेकिन यहाँ पे बोला जा रहा है कि अभी तक वो जो फंड है वो प्रोवाइड नहीं किया गया है। ठीक है, और कल के आर्टिकल में अपन ने देखा था कल के न्यूज़पेपर में कि मतलब उसमें उन्होंने बोला कि वो 2023 से 24 से वो मतलब मिलने लग जाएगा ये बात। ठीक है, जबकि उन्होंने एग्रीमेंट जब जो मतलब पेरिस में जो एग्रीमेंट हुआ था उस टाइम बोला था 2020 से मिलना चालू हो जाएगा, लेकिन अभी तक वो मतलब वो नहीं किया उन्होंने। ठीक है, दिया नहीं है डेवलप्ड कंट्रीज़ ने। ठीक है, और डेवलपिंग कंट्रीज़ को मिला नहीं है फंड। फिर उसके बाद अभी इंडिया ने बोला है कि जैसे वो अपने 100 बिलियन रुपीज़ का जो एनुअली मतलब जैसे जो वो देने वाले थे फंड वो तो दिया नहीं है, लेकिन साथ में अभी जैसे आपने मतलब जैसे साथ में इंडिया क्या कर रहा है अभी कि मतलब $1 ट्रिलियन रुपीज़ की मांग कर रहा है, मतलब $1 ट्रिलियन की मांग कर रहा है वो इंडिया। क्यों मांग कर रहा है, क्योंकि देखो जैसे जो क्लाइमेट वगैरह मतलब जैसे इंडिया को इकोनॉमी को बहुत ज़्यादा वो लग रहा है, और ऊपर से रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज के जो मतलब जैसे प्लांट्स वगैरह डालना, ये सारी चीज़ें इसका मतलब जैसे बहुत ज़्यादा इकोनॉमी गिर रही है जिसकी वजह से इंडिया की, तो इंडिया और जो अदर कंट्रीज़ है, जो अदर डेवलपिंग कंट्रीज़ है या फिर जो स्मॉल कंट्रीज़ हैं उन्होंने इस फंड की मांग की है। ठीक है, ये बात है, यही सारी चीज़ थी और कुछ नहीं है। तो उसमें ना जो ये $1 ट्रिलियन की मांग की है इस पर कुछ अभी उतना मतलब जैसे वो जो पुराना वाला है वही नहीं दिया है, तो ये अभी कहाँ से। ठीक है, उसके बाद यहाँ जाओ तो नीचे ये कर्फ्यू वर्फ्यू ये सारा है, आप ये महाराष्ट्र का कर्फ्यू वगैरह का पढ़ लेना। ठीक है, मैं प्रोवाइड कर दूंगा ना PDF, तो उस टाइम टेलीग्राम चैनल पे है, तो आप ये पढ़ लीजिएगा। वैसे उतना ख़ास कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, हिंदू मुस्लिम ऐसे ही है कुछ। ठीक है, चलिए फिर नेक्स्ट देखते हैं। उसके बाद यहाँ पे ये जो है एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है, जो US के जो लॉ मेकर्स है उनके साथ क्या करेंगे, अभी जो मोदी जी है वो मीटिंग करेंगे, लेकिन जो ये मीटिंग है ये S-400 डिलीवरी मतलब उस चीज़ को लेके नहीं है। आपको मालूम होगा कि जैसे अभी इंडिया क्या कर रहा है, रशिया से S-400 जो है मिसाइल सिस्टम है, ठीक है, S-400 जो डिफेंस सिस्टम है उसको ख़रीद रहा है। ठीक है, तो क्या होता है कि जैसे जो रशिया है
ईरान है और साउथ नॉर्थ कोरिया है, इनके साथ कोई सी भी कंट्रीज डील करती है, मतलब ज़्यादा ही डील करती है, तो अमेरिका की तरफ से उस पर एक एक्ट लग जाता है। कौन सा? CAATSA, जिसको हम बोलते हैं काउंटरिंग अमेरिकन्स एडवाइजरीज थ्रू सेंसेशन एक्ट। मतलब इसमें क्या लगता है कि वो जो कंट्री है उस पर सेंसेशंस लग जाते हैं। अमेरिका बहुत सारे सेंसेशंस लगा देता है। सेंसेशंस मतलब कैसे? मतलब प्रतिबंध लगा देता है बहुत सारे, जैसे इंपोर्ट एक्सपोर्ट पे ज़्यादा टैक्स लेना, ये इस टाइप के बहुत सारे प्रतिबंध लगा देता है। लेकिन मतलब वही बात है, यहाँ पे S-400 अगर ख़रीदता है इंडिया, तो उसमें मतलब चांस है कि जो CAATSA एक्ट है वो इंडिया के ऊपर भी लागू हो जाए, ऐसी बात करी जा रही है यहाँ पे, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जैसे जो अभी US के जो लॉ मेकर्स हैं उनके साथ जो प्रधानमंत्री मोदी जी मीटिंग करेंगे, वो इस चीज़ को लेके नहीं करेंगे। वो करेंगे कि मतलब जैसे दोनों, जैसे वो जो है वो किस इशू से रिलेटेड मीटिंग करेंगे, वो करेंगे डेवलपमेंट इन साउथ एशिया एंड द इंडो पैसिफिक रीजन। वो इस चीज़ को लेके मीटिंग करेंगे, मतलब जैसे साउथ एशिया वाले जो रीजन है इसमें डेवलपमेंट को लेके, और जैसे इंडो पैसिफिक वाला रीजन है इसमें भी डेवलपमेंट को लेके मीटिंग करेंगे, ठीक है। ये बात करी गई है। अभी वो लोग जो डेलीगेट थे, जो लॉ मेकर्स हैं US के कांग्रेस पार्टी के, लेकिन उनके साथ मतलब जैसे क्या मीटिंग तो करेंगे, लेकिन अभी जैसे ये सेंसेशन एक्ट के ऊपर मीटिंग नहीं करेंगे, ठीक है। वो मीटिंग किसके ऊपर करेंगे? डेवलपमेंट ऑफ साउथ एशिया और इंडो पैसिफिक रीजन, इनके डेवलपमेंट के लिए लेके मीटिंग करेंगे, ठीक है। ये बात है। और इसमें जैसे एक अंदाज़ा लगाया जा रहा है, अपने जो पुराने न्यूज़पेपर है परसों नरसों का, वहाँ पे भी ऐसा आया था कि जैसे जो US है उसमें मतलब जैसे बातें चल रही है कि जो CAATSA जो है मतलब सेंसेशन है इंडिया के ऊपर नहीं लगाया जाए, ठीक है। मतलब इंडिया के ऊपर नहीं लगेगा, ऐसी कुछ बातें चल रही है ऐसा, ठीक है। अभी तक कोई कन्फर्मेशन नहीं आया है, जैसे ही आएगा वैसे ही अपने वैसे ही अपने न्यूज़पेपर में आ जाएगा, ठीक है। सॉरी गाइस, वो नाइट में सोया नहीं हूँ जिसकी वजह से वैसा मुझे वो करना पड़ रहा है, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं। उसके बाद अपन आगे आ जाते हैं। आगे यहाँ पे जो अपना पेज नंबर 10 है, यहाँ पे एक पहली न्यूज़ दी है, 20 इंडियन फिशरमैन टू बी रिलीज बाय पाकिस्तान टुडे। इसमें क्या है कि मतलब पाकिस्तान की तरफ से जो हमारे 20 फिशर्समैन हैं उनको क्या मतलब रिलीज़ किया जाएगा। अब ये फिशर्समैन वहाँ क्या कर रहे हैं, तो ये आपको पता होना चाहिए डेली बेसिस पे, मतलब जैसे न्यूज़पेपर के एनालिसिस अपन ने कराया है, इसमें बताया बहुत अच्छे से, लेकिन अभी भी फिर से बता देता हूँ। इसमें क्या होता है कि फिशर्समैन क्या करते हैं, जैसे जो सी है उसमें जैसे हर कंट्री की क्या होती है, एक इंटरनेशनल मैरीटाइम बाउंड्री लाइन होती है, ठीक है। मतलब जैसे जो लैंड है, जो कंट्री का लैंड है उससे कुछ दूरी तक क्या होता है कि मतलब जैसे जो मतलब कंट्री है उसका वो होता है, मतलब उसकी मतलब एक तरीके से बोल सकते हैं उसका एरिया हो जाता है वो समुद्र का भी, ठीक है। तो वहाँ पे क्या है कि वहाँ पे फिशिंग्स वगैरह ये सारी चीज़ें कर सकते हैं वो लोग, ठीक है। लेकिन क्या होता है कई बार ये जो बाउंड्री लाइन है उसको कई बार क्रॉस कर देते फिशर्समैन। ये जो है ये अपने कॉन्फ्लिक्ट, ये इसी चीज़ को लेके क्या है, श्रीलंका के साथ भी और पाकिस्तान के साथ भी है। तो अभी आपको मालूम हुआ कि ओपन फायरिंग कर दी थी पाकिस्तान ने, ठीक है। किस तारीख को? तो ये की थी 6 नवंबर को ओपन फायरिंग कर दी थी, ठीक है। उसमें ना एक उसकी जान चली गई थी, जो 6 लोग थे उनकी क्या हो गई थी, मतलब एक फिशरमैन की जान चली गई थी और 6 लोग घायल हो गए थे, ठीक है। तो वही सारी चीज़ें, ये कॉन्फ्लिक्ट्स वगैरह होते रहते हैं, ठीक है। और ये कौन सी लाइन को क्रॉस करने के बाद होता है? इंटरनेशनल मैरीटाइम बाउंड्री लाइन, ठीक है। इसके क्रॉस करने के बाद, तो जो इसके क्रॉस करते हैं तो जो मतलब मराइन जो आर्मी रहती है उस कंट्री की, वो क्या करती है, उसके पास मतलब जैसे वो जो करना चाहे करती है अपने। वैसे खासकर इंडिया में क्या करती है कि उनको बंदी बना लिया जाता है, लेकिन जो बाहर अदर कंट्री जैसे श्रीलंका में भी और पाकिस्तान में भी ऐसा हो चुका है कि वो ओपन फायरिंग कर देते हैं, ठीक है। ये सारी बातें इसमें बताई गई है। तो वही है, कुछ और ख़ास नहीं है, बस इतना बताया गया कि जो 20 फिशर्समैन है, मतलब 20 फिशर्समैन है, उनको छोड़ा जाएगा जो पाकिस्तान की मतलब जेल में कैद थे, ठीक है। इंडिया के पास भी जो है मतलब इंडिया की जेलों में भी मतलब पाकिस्तान के कुछ फिशरमैन्स है, ठीक है। ये सारी बातें, और कुछ नहीं है इसमें, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे जो उसी के आगे एक जो मतलब वो दिया हुआ है, इसमें बताया गया है कि जैसे जो MP का मतलब जैसे मध्य प्रदेश में भोपाल में जो अभी नया
मतलब जैसे जो रिनोवेशन हुआ है किसका, जो हबीबगंज रेलवे स्टेशन था, जिसकी लागत कितनी लगी है, 100 करोड़ रुपीज़, ठीक है, 100 करोड़ रुपीज़ जिसकी मतलब लागत लगी है रिन्यूएबल उसको मतलब नए तरीके से करने के, उसको अभी यानी 15 तारीख को, ये 15 नवंबर को क्या अपने जो पीएम मोदी जी है वो उसको इनॉग्रेट करेंगे, उसका उद्घाटन करेंगे, ठीक है। तो अभी क्या हुआ है कि जो चीफ मिनिस्टर है हमारे, ठीक है, जो एमपी के चीफ मिनिस्टर हैं, उन्होंने क्या अनाउंस कर दिया है कि जो हबीबगंज का नाम है, हबीबगंज रेलवे स्टेशन का नाम, उसका नाम चेंज कर दिया जाएगा, उसका नाम रख दिया जाएगा जो गोंड क्वीन है उनके नाम पे। अब नाम क्या है उनका, रानी कमलापति, रानी कमलापति उनका नाम है। ये 18 सेंचुरी की जो है, 18 सेंचुरी की मतलब क्वीन है, जो अपना भोपाल वाला इलाका है यहाँ की, ठीक है। चलो ठीक है, आया इतना समझ। उसके बाद यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट आर्टिकल है कि जैसे जो बंगाल है, जैसे आपको मालूम होगा पिछले जो अपने न्यूज़पेपर एनालिसिस है उसमें आया था, क्या आया था कि बीएसएफ की जो मतलब पंजाब में बीएसएफ पंजाब का जो केस था उसको लेके था कि जो बीएसएफ की पावर है जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो बढ़ाएगी अब, ठीक है, उसको इन्हेंस करेगी। तो ऐसा एक आर्टिकल आया था जिसको लेके जो मतलब जैसे जो सीएम थे कहाँ के, गुजरात के, उन्होंने क्या किया था, मतलब नाराज़गी जताई थी जिस चीज़ को लेके, और इस चीज़ को लेके उन्होंने बात की थी कि पीएम से बात की जाएगी, ठीक है। इसमें क्या था कि जैसे बीएसएफ वाले ना, उनको बहुत सारे पावर्स ऐसे नहीं है, ठीक है, बहुत कम पावर्स थे, ठीक है, बहुत कम पावर्स है, तो जिसको बढ़ाने की बात की गई है किसके, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। अभी जो बीएसएफ है वो जैसे किसी को पकड़ती भी है तो वो उसे लोकल पुलिस के हवाले करना पड़ता है, ठीक है। उसका जो ज्यूरिसडिक्शन का एरिया है वो 15 किलोमीटर का है बस मात्र, ठीक है। और भी ऐसी बहुत सारे राइट्स थे जो कि मतलब बीएसएफ के पास नहीं है, ठीक है। तो उसी चीज़ को बढ़ाने की बात की गई थी, ठीक है, उस टाइम पे कि मतलब उस वाले न्यूज़पेपर के एनालिसिस में, मेरे को डेट याद नहीं है, उसमें बढ़ाने की बात की गई थी कि जैसे उनको भी एक अच्छा पावर, मतलब एक अच्छे तरीके से पावर दिया जाए, उनको फ्री की जाए थोड़ा बहुत, ठीक है। जिसको लेके क्या था कि गुजरात के जो सीएम थे उन्होंने थोड़ी सी नाराज़गी जताई थी, ठीक है। अब यहाँ पर वही है कि जो बे ऑफ बंगाल मतलब जो वेस्ट बंगाल है, उनकी क्या जो मतलब उसकी जो मतलब गवर्नमेंट है वहाँ की मतलब बे ऑफ बंगाल की, वेस्ट बंगाल की गवर्नमेंट, उन्होंने भी मतलब जैसे जो मतलब बीएसएफ के जो मतलब जैसे रिजोल्यूशन मतलब वो का ये है, तो मतलब बीएसएफ की जो बढ़ती हुई पावर उससे क्या किया, थोड़ी नाराज़गी जताई है, ठीक है। यही बात है और कुछ नहीं बोला गया इसमें, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं। उसके बाद जैसे हम पेज नंबर मतलब उस पर देखा जाए, पेज नंबर हमारा जो वर्ल्ड सेक्शन के पहले वाला पेज नंबर 11 पे देखा जाए, तो यहाँ पे जैसे लोकल बॉडीज़ रिसीव फंड फ्रॉम हेल्थ केयर, इसमें क्या हुआ है कि जो हमारी फाइनेंस मिनिस्ट्री है उन्होंने क्या किया है, 8,453.92 करोड़ रुपीज़ का एक फंड प्रोवाइड किया है किसको, जो हेल्थ सेक्टर है उसको। इसमें क्या है कि जो 19 स्टेट्स हैं जिसमें आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, असम, बिहार, छत्तीसगढ़, ये सारे भी आते हैं, ये सारे इंक्लूडेड है इसमें। इसमें क्या हुआ कि उनको इतना मतलब जैसे 8,453.92 करोड़ रुपीज़ का फंड प्रोवाइड किया गया। किस चीज़ के लिए, जो हेल्थ सेक्टर है उसको मतलब अच्छा करने के लिए। इसमें जो रूरल और अर्बन एरिया है दोनों के लिए फंड दिया गया है। और जैसे इसको जो हमारा हेल्थ केयर सेक्टर है, और जैसे जो पेंडेमिक के कारण गैप्स वगैरह आए हैं बीच में, मतलब जैसे जो भी अनजुड़ाव रहा है लोगों का, जैसे हेल्थ सेक्टर की जो भी मतलब कमियां रही है उस चीज़ को पूरा करने के लिए आया है। इसमें जैसे जो रूरल एरियाज है वहाँ पे क्या है, जो मतलब बिल्डिंग्स वगैरह जो इंफ्रास्ट्रक्चर है हेल्थ के लिए, मतलब जैसे जो PHCS और CHCS और ये जो है बहुत सारे जैसे ये जो है ये सारे बनाने की बात की गई है, ठीक है। और जैसे और भी चीज़ें, और अर्बन एरियाज़ में अगर न्यू मशीन्स वगैरह जैसे जो इम्पोर्टेंट है वो ज़रूरी, मतलब ये सारी चीज़ें के लिए ये फ़ंड प्रोवाइड किया गया है, ठीक है। इसमें लोकल बॉडीज़ को भी ये फ़ंड मतलब डायरेक्टली प्रोवाइड होगा, ठीक है। यहाँ पे बहुत सारे अलग अलग मतलब जैसे इसमें जो क्राइटेरिया किसके लिए कितना पैसा दिया है ये सारी चीज़ें, तो उस चीज़ को अपने को वो करने की ज़रूरत नहीं है अपने को, ठीक है। मतलब एकदम फिक्स वो क्राइटेरिया याद रखने की, बस इतना जान लीजिए कि हेल्थ केयर सेक्टर के लिए फ़ंड प्रोवाइड किया हमारी जो फाइनेंस मिनिस्ट्री, उनने कितना फ़ंड प्रोवाइड किया इतना याद रख लीजिए, 8,453.92 करोड़ रुपीज़ का फंड प्रोवाइड किया, ठीक है। इसमें 19 स्टेट्स है जिनको फंड प्रोवाइड किया गया, जिसमें अरुणाचल प्रदेश, ठीक है, और जो मतलब आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, असम, बिहार, छत्तीसगढ़, ये सारे इंक्लूडेड है, ठीक है। चलो अब वर्ल्ड सेक्शन की न्यूज़ देखते हैं।
देखिए हमारे वर्ल्ड सेक्शन में तो इंडिया से रिलेटेड कोई भी आर्टिकल नहीं दिया है, जिसकी वजह से मतलब बहुत ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट हो जाता है हमारे लिए एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से, कुछ भी नहीं दिया है। ठीक है, उसके बाद साइंस एंड टेक्नोलॉजी आता है। सो साइंस एंड टेक्नोलॉजी में मैं चाहता हूँ, जैसे मैं 2-3 चीज़ें बता रहा हूँ, ये आप पढ़ लीजिएगा। ठीक है, एक ये वाला, ठीक है, ये ब्लैक होल को लेके क्या है कि इसमें जैसे जो है ना सब्जेक्टिवल नॉलेज भी लगता है। ठीक है, तो जिसका अगर सब्जेक्टिवल नॉलेज है, ठीक है, मतलब थोड़ा बहुत, तो वो पढ़ लीजिएगा इसे। ठीक है, और नहीं है तो ये वाला जो मतलब एक हेडलाइन नहीं है, ये नोट करके रख लीजिएगा। ठीक है, मतलब इसके बारे में फिर बाद में पढ़ लीजिएगा। ठीक है, मैं वैसे इसकी टेलीग्राम पे पीडीएफ इसकी अपलोड कर दूंगा, आपको मिल जाएगी, तो ये आप ज़रूर पढ़िएगा। ठीक है, मेरे हिसाब से तो। उसके बाद जो जाइका वायरस ये वाला आउटब्रेक्स है, ये मतलब अपॉर्चुनिटी, तो जैसे हेल्थ केयर वगैरह जाइका वायरस को लेके बात है, और जो हेल्थ केयर है हमारा उसको इम्प्रूवमेंट की बात है लेके। ठीक है, अगर आप मतलब जैसे फ्री हो तो पढ़ सकते हो। ठीक है, उतना कुछ खास नहीं है ये। उसके बाद यहाँ पे मॉस्किटो मतलब जैसे मॉस्किटो बोर्न डिसीजेस है, जैसे जाइका वायरस उसी के बारे में, और डेंगू वगैरह जो फैल रहा है इसके बारे में ये बात करेगा। ठीक है, तो इसी के मतलब जैसे प्रिकॉशंस वगैरह क्या है और ये सारी चीज़ें इसके बारे में बात करेगा, ये भी पढ़ ली। लेकिन इसके बाद कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ये भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है आपको। ये सारा जो है ये कोई वो इम्पोर्टेंट नहीं है। ठीक है, जो सेक्शन मतलब जैसे मैंने S-400 की परचेज पे जो बताया ना, CA जो मतलब उसका कानून लग जाता है, अमेरिका की सेंसेशंस वगैरह लग जाते हैं, वो सारा है। तो ये पॉलिटिकली न्यूज़ टाइप के है, ये ज़्यादा डिस्कशन नहीं। अगर आप फ्री हो, बहुत ज़्यादा कुछ नहीं कर रहे हो तो पढ़ सकते हो कुछ भी, और लेकिन इसके बाद कुछ भी नहीं पढ़ना है। ठीक है, इसके बाद कुछ भी नहीं पढ़ना है। ठीक है, आया समझ आपको? अच्छा हाँ, मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ कि जैसे कौन सा आर्टिकल कौन से एग्ज़ाम के लिए पर्सपेक्टिव है, कौन सा आर्टिकल कौन से एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से इम्पॉर्टेंट है, कौन सा GS पेपर 1, कौन सा GS पेपर 2 के एग्ज़ाम से, जो मैंने सब बताया वो सारा। ठीक है, ये सारे बता देता हूँ, क्योंकि आप मतलब जैसे क्या होता है, मैं सॉरी बताना भूल गया, नहीं तो मैं शुरू से बताता था तो सही समझ आता था। ये वाला जो मैंने बताया कि जैसे जो फॉन्ट्स वगैरह मिलेंगे, ये GS पेपर मतलब जो अपना 3 और GS पेपर 2 के हिसाब से, दोनों के हिसाब से इम्पोर्टेंट है। GS पेपर 3 के हिसाब से इस वजह से इम्पोर्टेंट है क्योंकि गवर्नमेंट बजट वगैरह और गवर्नमेंट फंडिंग्स वगैरह को लेके भी है। ठीक है, दूसरा जो है सोशल उसको लेके है। ठीक है, सोशल जस्टिस और मतलब जैसे उसको लेके है, जिसकी वजह से ये क्या है मतलब उसके लिए भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट देख, ये वाला जो है ये सोशल इशू को लेके, जैसे जो बंगाल गवर्नमेंट वाला है ये सारा। ठीक है, इसके बाद हमारा कौन सा आता है, ये वाला जो फिशरमैन्स वगैरह है या इंटरनेशनल रिलेशन को भी लेके है। तो इंटरनेशनल रिलेशंस को लेके ये किस में आएगा, GS पेपर 2 में, और GS पेपर 3 के मतलब नहीं, GS पेपर 3 के हिसाब से, हाँ GS पेपर 3 के हिसाब से कहाँ से इंपॉर्टेंट हो जाएगा, फिशरमैन्स को लेके इंपॉर्टेंट हो जाएगा। फिशरमैन्स को लेके कैसे इंपॉर्टेंट हो जाएगा, क्योंकि फिशरमैन्स वगैरह मतलब ये एक इकोनॉमी में वो हो जाता है सेक्शन। ठीक है, दूसरा ये जो है ये वाला जो मैंने बताया, कौन सा, ये जो ये प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा। कौन सा, ये जो अभी मतलब MP में जो चल रहा है ना, जो नेम चेंज का, जैसे जो हबीबगंज रेलवे स्टेशन है उसका नेम चेंज करने की बात कर रहे हैं, तो ये GS पेपर बोल रहा हूँ, प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद ये वाला आर्टिकल बताया था मैंने, कौन सा, ये वाला, तो ये हो जाएगा इंटरनेशनल रिलेशंस को लेके, तो ये आ जाएगा अपना किस में, GS पेपर 2 में। ठीक है, उसके बाद कहाँ पे था अपन, ये वाला जो एक आर्टिकल था, ये भी जो है ये मतलब देखा जाए तो ये इम्पोर्टेंट है किस किस चीज़ के लिए, एक इंटरनेशनल रिलेशंस के लिए, और जो ग्लोबल ग्रुप्स वगैरह बने हुए हैं ना, जैसे जो अभी ग्लोबल ग्रुप्स ही तो है ये, ग्लासगो वगैरह और जैसे UN वगैरह, ये सारे इसी में आते हैं। ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा किसके लिए, GS पेपर 2 के पर्सपेक्टिव से। ठीक है, चलो और देखते हैं और क्या क्या बताया था अपन ने। इसके बाद देखते हैं यहाँ पे स्टेट्स वाली न्यूज़ में इतना कुछ खबर नहीं। डेंगू वाला बताया था, आपको याद है डेंगू वाला, कि तो डेंगू मतलब जैसे इस चीज़ को डेंगू के लेके बताया था, तो डेंगू में ये वाला जो आर्टिकल है इसमें मतलब डेंगू को लेके बताया था। तो डेंगू वाला जो है ये अपना हो जाता है GS पेपर 3 के हिसाब से इम्पोर्टेंट हो जाएगा वैसे ये, लेकिन GS पेपर 2 में भी ये इसके बहुत सारे चीज़ें यूज़ कर सकते हैं अपन। ठीक है, तो ये दोनों के हिसाब से आप समझ लीजिए। ठीक है, उसके बाद जैसे ये वाला जो था, ये तमिलनाडु और ये स्टेट्स के बीच में वो था कॉन्फ्लिक्ट्स वगैरह, तो ये GS पेपर 2 के हिसाब से इम्पोर्टेंट हो जाएगा। ठीक है, आया समझ आपको क्या कहाँ के लिए इम्पोर्टेंट हो जाएगा।
ठीक है, यही सारा कुछ कुछ था। ठीक है, आपको पूरा बता दिया है मैंने। तो सबसे पहले आपको बता दूं कि जीएस पेपर मतलब जैसे क्या है कि आज जैसे मतलब सॉरी जीएस पेपर बोल रहा हूँ, सबसे पहले आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, वहाँ सारे पीडीएफ्स और नोट्स वगैरह मिल जाएंगे। ठीक है, उसके बाद क्या कीजिएगा, उसके बाद चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक भी कर देना, और डेली बेसिस पे ऐसी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। ठीक है, और मैं देख रहा हूँ कि कुछ दिन से मतलब जैसे आपका अच्छा सपोर्ट आ रहा है, थैंक यू। ठीक है, सबके लिए। चलो मिलते हैं आपको अगले लेक्चर अगले उसमें। ठीक है, हाँ आपको एक चीज़ और बता दूं कि आज है अपने जो हमारे मतलब जैसे जो पहले जो प्राइम मिनिस्टर थे, पहले प्राइम मिनिस्टर कौन थे, अब आप बताओ। इतना तो सबको बताऊंगा, जवाहरलाल नेहरू जी, आज उनकी जयंती है, यानी आज चिल्ड्रंस डे वगैरह मनाया जाता है उनकी जयंती को। ठीक है, तो उसके बारे में भी बात करेंगे कल, या फिर आज ही कर लेते हैं। आज नहीं, चलो कल करेंगे। ठीक है, आज छुट्टी समझ लो इस चीज़ की, चिल्ड्रंस डे इसलिए। ठीक है, चलो मिलते हैं कल। ठीक है, उस चीज़ के बारे में बात करेंगे, और आप खुद भी थोड़ा पढ़िएगा उनके बारे में, क्योंकि ये जो मतलब इम्पोर्टेंट पर्सनैलिटीज़, ये भी अपने जो मतलब जैसे उसका पार्ट्स है। ठीक है, जीएस पेपर 1 का पार्ट है इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज़ आफ्टर पोस्ट इंडिपेंडेंस एरा, और या फिर जो इंडिपेंडेंस एरा वाला टाइम है ना, उस टाइम पे जो इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज़ है उनके बारे में पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो चैनल पे बने रहिए, मिलते हैं सबको, हैव अ नाइस डे। ठीक है।